नवजोत कौर सिद्धू की तरफ से नई पार्टी बना ली गई है। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए खुद नवजोत कौर सिद्धू हैं। मैम, नई पार्टी बना ली गई है, रूपरेखा के बारे में भी आपने बताया, क्या क्या रहेगा, एजेंडेस क्या रहेंगे पंजाब? बेसिक एजेंडा बेटा एम्प्लॉयमेंट, यूथ को अपने साथ लगाना है और बेसिकली इंक्लूसिव डिसीजंस होंगी। और इसमें ये नहीं है कि कोई इंडिविजुअल बंदा अपने लेवल पे अपनी डिसीजंस ले रहा है, जो अक्सर होता है। और हमें नेगेटिव में नहीं जाना, किसी ने क्या किया सबको पता है। हमें एक पॉजिटिव वेव लेके चलनी है, जिसमें हम किसान को देखेंगे क्या एक्सपोर्ट करेगा, क्या उगाएगा, गौ माता को कैसे उठाएंगे, उसको अपनी जगह पे बिठाएंगे ताकि एक्सीडेंट्स ना हो, हमारा ट्रैफिक रूल्स कैसे होंगे, कौन मॉनिटर करेगा, यूथ को कैसे एजुकेट करेंगे। जब तक एक बच्चे को अपना बच्चा समझ के स्पोर्ट्स में अच्छा है, स्पोर्ट्स में जाए, आर्ट में किसी आर्ट फॉर्म में अच्छा है, उसको ये ना हो कि पैसे के कारण वो बच्चा अपना टैलेंट दिखाना पड़े। तो स्कूलिंग इतनी अच्छी हो। 70% देखो यहाँ के लोग इतने अमीर नहीं हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जा सकें। आज की डेट में 70% लोग प्राइवेट हैं, 30% गवर्नमेंट में हैं। हमारा एजेंडा है 70% गवर्नमेंट होंगे, 30% प्राइवेट में होंगे, जो पैसे दे सकते हैं। कैसे जनरेट करोगे? अरे बहुत पैसे हैं ये, इसमें सरकारी ये कोई इंडिविजुअल एजेंसी को दारू नहीं दी जाएगी, ये पंजाब की गवर्नमेंट दारू संभालेगी। 4-4 बच्चे एक ठेके पे होंगे और वो ही देंगे। और उसका मतलब क्या होगा कि आप एक बोतल बेच रहे हो तो उसका जो टैक्स है वो सरकारी खजाने में जमा होगा। राघव चड्ढा ने भी ये मुद्दे उठाए थे, पार्टी ने जिस तरह कहते हैं कि मेन चीजें नहीं उठाएगी। आपको लगता है कि ये चीजों के साथ लोग जुड़ेंगे? अगर पंजाब में पॉलिटिक्स में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, देखो हमने हर मुद्दा उठाया है, एग्रीकल्चर का, एजुकेशन का, ये यूथ का। अगर हम सब के आंसर्स दे रहे हैं, उसके बाद भी पंजाब के लोग नहीं लेना चाह रहे तो उनकी मर्जी है। अगर वो धक्का लेना चाह रहे हैं तो उनको ये नहीं कहने को मिलेगा कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, हमें ऐसी पार्टी ही नहीं मिली, हमें ऐसे लोग ही नहीं मिले जो हमें ये दें, है ना। अभी तो उनका दिल ही दुखी हुआ क्योंकि उन्होंने सोचा ये तो अब तो उनका कॉम्प्रोमाइज़ है कि उन्होंने कांग्रेस की वर्किंग भी देख ली, आपकी भी देख ली, अकालियों की भी देख ली, तो अब वो सेटिस्फाइड तो किसी से नहीं है। पर उनको सबका नेगेटिव पता है, सबका पॉजिटिव पता है, तो अब तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करें, यार ये नहीं तो आई चंगा है, ये नालों तो आई चंगा सी। हम कहते हैं बेस्ट क्यों नहीं, हम आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आपके पास बेस्ट हो, उसके बाद ना तो आप रोना ना हम रोएंगे। आपने करप्शन की बात की, आपने बोला 37 लोग ऐसे हैं, कौन कौन सी पार्टी से हैं, कब तक आप उसको उजागर करेंगी और क्या लगता है कि उसके उजागर करने के बाद चीज़ें बहुत सारी सामने आ जाएंगी? बिल्कुल, मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को ह्यूमिलेट या किसी को लेट डाउन करूं। मेरा मतलब है कि पंजाब के लोगों को पता होना चाहिए कि उनके पैसे से उस बंदे की टर्म में क्या पैसा कमाया गया और कहाँ पे जाके क्या लिया गया। बड़े पद के लोग हैं, मंत्री पद? सारे बड़े लोग हैं। देखो बड़े लोग नहीं है तो वहाँ से फाइलिंग क्यों आती है ना। बड़े लोग हैं, बड़े काम किए हैं, अब 5-5 हज़ार करोड़ तो इतनी इन्वेस्टमेंट करके आए हैं, तो वहाँ से आ रहे हैं ना प्रूफ। मैंने तो नवजोत सिंह सिद्धू कब नजर आएंगे? हालांकि वो लंबे समय से दिख नहीं रहे हैं राजनीति में। बीच में वो मैम सोशल मीडिया पे कभी अकालियों को लेकर, कभी किसी को लेकर पोस्ट डालते हैं। वो नेचुरली कभी जैसे सैर पे निकल गए, किसी के बारे में पोस्ट डाल दी। अदरवाइज पॉलिटिकली 2022 के बाद वो बिल्कुल एक्टिव नहीं है, ना अभी है, ना सोच रहे हैं, ना कोई बात कर रहे हैं। थैंक यू मैम। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए नवजोत कौर। कैमरामैन जैसे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए मनप्रीत कौर।